ब्रिटिश पार्लियामेंट के कमेटी रूम में जम्मू और कश्मीर हक खुद इरादियत की तहरीक के हवाले से सेमिनार। अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम और बुरहान वानी शहीद की शहादत पर इजहार तशवीश। जज अरशद मलिक की वीडियो की मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को लाजमी सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में महंगाई का एतराफ। आज़ाद कश्मीर के नून लीगी रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली राजा मोहम्मद इकबाल खान की लूटन आमद। कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एल्सबरी में अशाइये से खिताब। बर्मिंघम सिटी काउंसिल की जानिब से फजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए तकरीब। मकामी शहरियों के साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी शरीक। शहर में साइकिलिंग रूट मुतारिफ कराने का फैसला। पुरानी डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियों का दाखिला ममनू। नब्बे की दहाई में सब फौजियों के हाथों शहीद होने वाले बोस्नियाई मुसलमानों की याद में ब्रेडफोर्ड में तकरीब। मुतासरा सर्ब लड़की की दास्तान सुनकर शुरका आबदीदा हो गए। तलबा ने परफॉर्म करके शहदा को खराज अकीदत पेश किया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम कोलालमपुर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की शानदार तकरीब में मलेशियन वज़ीर आज़म की खुसूसी शिरकत। मलेशियन बिजनेसमैन पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी करें, डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद का खिताब। तुर्की आए और इस्तांबुल का तारीखी ग्रैंड बाजार ना देखा तो क्या देखा। बच्चों के खिलौने, चटपटे मसाले, कशीदाकारी के नमूने और मजे मजे के खाने, सब कुछ दुनिया के कदीम तरीन बाजार में दस्तयाब। तारीखी बाजार लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज। तुम्हें ना खुदा मेरे बड़ी उम्मीद थी तुमसे, मेरी कश्ती को तुम दरिया में तन्हा छोड़ आए हो। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र और फ़न के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत महफिल मुशायरा। खूबसूरत कलाम पर हाजरीन अश अश कर उठे। हल्का फ़िक्र फ़न के नए चेयरमैन शेख सईद अहमद के एहसास में इस्तकबालिया। कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के कदीम थिएटर में मल्टी कल्चर म्यूजिक फेस्टिवल। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने सकाफती रंगों से फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। एशियाई ममालिक के फनकारों ने भी अपने फन का जादू जगाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर में जारी हक खुद इरादियत की तहरीक के हवाले से ब्रिटिश पार्लियामेंट के कमेटी रूम में सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी जुल्म सितम और बुरहान वानी शहीद की शहादत पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में देखिए। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर में जारी तहरीक खुद इरादियत और कश्मीरियों पर होने वाले इंसानी जुल्म सितम को आलमी सतह पर उजागर किया गया। सेमिनार में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट और चेयरमैन ऑल पार्लियामेंटेरियंस फॉर कश्मीर इब्राहिम, चेयरमैन जम्मू और कश्मीर हक खुद इरादियत राजा नजाहत, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पार्लियामेंटेरियंस फॉर कश्मीर जैक ब्राइटन, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट राजा अफजल खान, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान आतिफ चौधरी और दीगर ने खिताब करते हुए मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत पर अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो इस मसले के हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें और कश्मीरियों को इनका हक दिलवाने में मुस्बत और तामीरी हिकमत अमली अपनाएं। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं ने बातचीत करते हुए कहा कि बुरहान वानी शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक नई रोशनी दी और बरतानिया को चाहिए कि ऐसे देरीना मसले के हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। जम्मू कश्मीर तहरीक खुद इरादियत
انٹرنیشنل نے یہاں آل پارٹیز کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ کے چیئرمین کی چیئرپرسن ڈیبی ابراہم، سینئر وائس چیئرپرسن جیک بریٹن، وائس چیئرمین افضل خان ایم پی اور دیگر ممبران پارلیمنٹ نے اور کشمیری لیڈروں نے یہ اس بات کا عہد کیا کہ ہم برطانیہ بھر میں اور یورپ بھر میں تحریک آزادی کشمیر کو سفارتی محاذ پر اجاگر کرتے رہیں گے۔ دنیا بھر میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ وہ جو ٹرسٹز ہو رہے ہیں اس کو دنیا میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے یہاں بات ویسے کشمیر میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں ہم نے پٹیشن بھی دیا ہے اور آج یہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اس ایفرٹ کو ریڈبل کریں۔ Raise awareness about the horrific human rights abuses and condemn those horrific human rights abuses that have been taking place in Kashmir. We will continue to push for action to be taken to ensure we see peace in Kashmir and bring a peaceful resolution to the horrific violence that is being perpetrated. جموں و کشمیر حق خود ارادیت کے چیئرمین راجہ نجاحت حسین نے کہا کہ وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہفتہ شہدائے جموں و کشمیر منا رہے ہیں۔ اس موقع پر ایم پی جیک بریٹن، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ نے انسانی بنیادوں کی خاطر کشمیر کا مسئلہ ہر فورم پہ اٹھانے کا عزم کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور قومی اسمبلی میں چیف ویپ عامر ڈوگر نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے اور قصوروار کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم جلد ہی مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے۔ وہ لندن میں بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان سے بات چیت کر رہے تھے، کیا کہا آئیے دیکھیں۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اگر آپ کو ٹیمپریچر ہائی نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کہ وہ دونوں بڑی پارٹیاں جن کے لیڈران اس پر جیل میں ہیں اور اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، وہ صرف شور شرابہ کر رہے ہیں کہ ہماری اس کرپشن کے اوپر کوئی آگے شیلڈ بن جائے ہمارا شور شرابہ۔ اس لیے یہ عدلیہ پہ اٹیک اور ٹیپس، یہ مسلم لیگ نواز کا ماضی میں بھی یہی وتیرہ رہا ہے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ابھی قوم کی میموری اتنی شارٹ نہیں ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا تھا، اور وہ جو ٹیپ ان کی جسٹس قیوم اور شہباز شریف کی وہ بھی لوگ نہیں بھولے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی اپنی ساکھ پہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پر فی الفور سپریم کورٹ کو بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے اور ان تمام عناصر کو بے نقاب کرنا چاہیے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔ اس سے کریڈیبلٹی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ منفی ہتھ کنڈے ہیں، ہوچے ہتھ کنڈے ہیں پریشرائز کرنے کے لیے عدلیہ کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو دونوں جیل میں ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی بادشاہوں کی زندگی گزاری ہے، ان پہ اب جب پریشر آیا تو ان کو اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف ہتھ کنڈے ہیں عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے۔ قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اور یہی مینڈیٹ ہے ہمارا کہ ہم نے کرپشن کو خاتمہ کرنا ہے اور نیا پاکستان بنانا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کا ہے اور ہم نے ایک بہت بڑے سٹیپس لیے ہیں، بڑے سخت فیصلے کیے ہیں، مشکلات فیصلے ہیں۔ اس کا مہنگائی بھی اس سے ایک بڑا اثر آیا ہے، لیکن انشاءاللہ آج پاکستان جس طرف جا رہا ہے مجھے امید ہے آنے والے دنوں میں پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کہا میں آئی ایم ایف کے پاس ہی جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، اس طرح کی چیزیں ناقدین کو مل جاتی ہیں حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کی تو پہلے دن سے یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو خود مختار وطن بنایا جائے، لیکن جب آپ اتنا 30-32 ہزار ارب ڈالر کا قرضہ چھوڑ جائیں گے تو پے آف بھی تو کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی بیل آؤٹ پیکج چاہیے تھا۔ پہلی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے پوری کوشش کی جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خلیجی ممالک کہ وہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے دیں تاکہ ہمیں آئی ایم ایف کا دروازہ نہ کھٹکانا پڑے، اور اسد عمر صاحب کے جانے کی وجہ بھی ایک یہی بنی کہ پہلے دن سے ہم یہی چاہ رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، نہ چاہنے کے باوجود ہم گئے ہیں، لیکن یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانی، بلکہ ہم نے اپنی شرائط کے ساتھ ان سے ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہمارا ریونیو ٹارگیٹ ہے، اگر ہم ٹیکس کلیکشن پوری کر لیتے ہیں اور لوگوں کو ٹیکس پیئر بنا لیتے ہیں میکسیمم، تو یہ آئی ایم ایف کا آخری پیکج ہوگا جو پاکستان حکومت نے لیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما اور سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی راجہ محمد اقبال خان کی برطانیہ آمد پر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ورکرز نے پرتپاک استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں ایلزبری کے مقامی کمیونٹی سینٹر میں عشائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات صفدر بخاری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी रहनुमा राजा मोहम्मद इकबाल खान के एजाज में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कारकुनों की जानब से इशाइया का एहतमाम किया गया। तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। राजा इकबाल खान साहब को यूके में खुश आमदीद कहते हैं और उन्होंने जो अपनी कम्युनिटी के लिए वहाँ पे जो उनकी खिदमत की है, इसलिए कम्युनिटी यहाँ पे जमा है उनको वेलकम करने के लिए। राजा इकबाल साहब पाकिस्तान से आए हैं, उनके एजाज़ में जो इजलास मुनक़्क़द किया गया है, इसमें मजमूई तौर पर यह फैसला किया गया है कि जस्टिस मलिक इरशाद साहब की जो वीडियो सामने आई है उसके बाद ये कोई जवाज़ नहीं बनता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाबंद सलासिल रखा जाए और फिल फौर उनकी आज़ादी का मुतालबा करते हैं। इजलास राजा इकबाल अहमद खान साबिक़ उम्मीदवार असम्बली आज़ाद कश्मीर के आज़ाद में मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है। जो वीडियो सामने आई है कल, उसके हवाले से बात की गई है कि जिस तरह जजों का किरदार मुतनाज़ किरदार सामने आया है, हमारा मुतालबा है कि एक JIT कायम की जाए और उस पर तहकीकात करके दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। मैं सबसे पहले दिल के थाक रहियों से राजा इकबाल साहब को बरतानिया आमद पे अपनी तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और इस बात के साथ साथ कि मैं अपनी जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर राजा फारूक आज़ाद साहब की क़यादत में जो उन्होंने अच्छे काम किए उनकी भी तायीद करता हूँ और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के साथ जो हालात जा रहे हैं, जो वीडियो सामने आई है उस पर मैं उसकी मुकम्मल तौर पर मजम्मत करता हूँ और इसके ऊपर एक JIT बनाई जानी चाहिए जिसका आज़ादाना तौर पर जो है ना इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तकरीब के मेहमान हुसूसी राजा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में पूरे आज़ाद कश्मीर में पूरी तरह फाल है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने रियासत के तौलो अर्ज में तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा दिया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो इलेक्टेड हुकूमत है, इलेक्शन के बाद वो जिस तरह PTI की हुकूमत पाकिस्तान में बनी है, इसी हैसियत से और उसी तरह आज़ाद कश्मीर में वोट लेकर वो हुकूमत भी बनी है। राजा फारूक हैदर खान की 1-2 मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से हुई हैं। उन्होंने कहा है जी कि आप अपना काम तसल्ली बख्श तरीके से करें, जिस तरह मैं वज़ीर आज़म यहाँ मुंतखब हुआ हूँ उसी तरह आप भी वज़ीर आज़म हैं। किसी किस्म का कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, अच्छी रिलेशन है, जमहूरियत है, छोटे मोटे एतराज़ होते रहते हैं लेकिन कोई खतरे वाली बात नहीं है। उनका मजीद कहना था कि ओवरसीज कश्मीरी काबिल सत्ताइश हैं कि वो आज़ाद कश्मीर की सियासत में इंतहाई मुतहरक नजर आते हैं और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ अपना मुस्बत किरदार अदा करते नजर भी आते हैं। कश्मीरी बनकर आज शायद आपको पता होगा कि कल एहतजाज भी हो रहा है बरामद दिन के हवाला से, तो उसमें सारे कश्मीरी जो हैं वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हों, एहतजाज करें। आप कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान के यहाँ सफ़ीर हैं, पाकिस्तान की बका, उसकी अज़मत, उसके एहतराम के लिए आप यहाँ काम करें, कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करें। आपकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है कि जब भी इलेक्शन होते हैं आप सियासत में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने ओवरसीज कश्मीरियों से दरख्वास्त की कि वो मसला कश्मीर को अपनी अवलीन तरजीह बनाएं। बर्मिंघम सिटी काउंसिल में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के दौरान बर्मिंघम सिटी सेंटर को फजाई आलूदगी से पाक करने के लिए जहां ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली, पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को शहर में दाखिला ममनू करार देने के साथ साथ शहर के चारों जानिब ब्लू साइकिल रूट्स मुतारिफ करवाए गए हैं। मजीद अहबार बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में देखिए। बर्मिंघम सिटी काउंसिल लेबर रूम नंबर 4 में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कैबिनेट मेंबर और काउंसलर वसीम जफर की मेजबानी में होने वाली इस तकरीब में डेप्यूटी लीडर टिम वाटसन, बर्मिंघम सिटी काउंसिल लीडर काउंसलर एन वार्ड, काउंसलर मरियम खान, जस्टिस ऑफ पीस राजा अमीन JP समेत मुख्तलिफ साइकिलिस्ट ग्रुप के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर डेप्यूटी लीडर लेबर पार्टी टिम वाटसन ने कहा कि शहर को आइंदा बरस से फजाई आलूदगी से पाक करने के लिए ट्रैफिक कवानीन में तब्दीलियां लाई गई हैं। पुरानी गाड़ियों का शहर में दाखिला ममनू और जो गाड़ियां दाखिल होंगी इन पर एक मुकर्ररा चार्जेस अदायगी की सूरत में दाखिला होगा। इनका मजीद कहना था कि शहर की चारों जानिब अब तक 14 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से ब्लू साइकिल रूट्स मुतारिफ कराए जा चुके हैं। अब इन साइकिल रूट्स को इस्तेमाल करने के लिए पब्लिक में आगाही मुहिम, फ्री ट्रेनिंग कोर्स और मुफ्त साइकिलें भी दी जाएंगी। इस मौके पर काउंसलर वसीम जफर, डेप्यूटी लीडर टिम वाटसन, बर्मिंघम सिटी काउंसिल लीड्स काउंसलर एन वार्ड, मरियम खान, राजा अमीन JP, हलीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स से कबल बर्मिंघम की नौजवान नस्ल की अक्सरियत माहिर साइकिलिस्ट होगी। इससे नौजवानों में सेहतमंद माशरा परवान चढ़ेगा। You know, cycling has helped me on my own journey. I'm much lighter. I've kicked type 2 diabetes. My blood pressure is down. I'm calmer. And it's when you show municipal leadership, when you keep cyclists safe, when you incentivise
people to get out of their cars and onto bikes that you can really change cities. And if you look around the world, look at Amsterdam for example, they went from 3% bike ownership to 1 in 5 people using cycles as their first. Here in the city of Birmingham, through the Birmingham Cycle Revolution, we're determined to get people out of their cars and onto bikes, cycling around the city or walking around the city, not only because it's good for their health and their well-being, but also because we know as a growing city, if we don't get people out of their cars, at some point in the 2020s, the whole city will be gridlocked. We want a clean and green Birmingham City Council. So therefore, I think it's a good idea, and it's great to see the community coming together for this great event. Air pollution in our city is a major challenge. The overuse of private vehicles, in particular diesel vehicles, create massive challenges around the poor air quality in our city. The more people we can get out of their cars, travelling by public transport, travelling by walking, travelling by cycling, will help not only make people fitter in terms of their physical well-being, but also in terms of air quality, because we'll be reversing health inequalities by lower air pollution emissions in our city. And one of the best ways to get people fit and healthy and actually have a benefit to society in terms of transport infrastructure and the environment is to get as many people as possible from all walks of life, from all different backgrounds and societies on bikes. So that includes adults, women, men, children. And this is why it's important to have events like this to encourage that and get different groups together to talk about the future and how we can make this happen. For example, women not wanting to cycle because they don't feel safe, as well as other communities and younger people not taking up cycling. We're also talking about how we alleviate some of those problems. So what can we do as a city to encourage more people to get out on their bikes? इस हवाले से कम्युनिटी के लिए 7,000 साइकिलें मुफ्त तकसीम करने का ऐलान भी किया गया। न सिर्फ मुफ्त साइकिलें बल्कि ट्रेनिंग और साइकिलों की मरम्मत का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। 24 बरस कबल 1995 में बोस्निया हर्जेगोविना में 8,000 मुसलमानों को दिन दिहाड़े सर्ब फौजियों ने शहीद किया था। इस हवाले से ब्रेडफोर्ड के टाउन हॉल में एक यादगारी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका हवाल बता रहे हैं वकार बाबर अपनी इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड के टाउन हॉल में सर्बिया के कत्लेआम से मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मुंतजम जावेद बशीर थे, जबकि निजाम के फ़राइज़ किंगस्टन अकेडमी के शराज अहमद ने बड़ी खुश असलूबी के साथ सर अंजाम दिए। इस मौके पर काउंसलर सबिया खान ने मेहमानों को अपने हालिया दौरे के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। तारीख की लेक्चरर डॉक्टर लॉर्ना वेडिंगम ने शुरा को सर्बिया के तारीखी पस मंजर से आगाह किया, जबकि सर्बिया से आने वाले पनाह गज़ीन लड़की ने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाकर सबको अफसरदा कर दिया। तकरीब में स्कूल के तालिब इल्मों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। आखिर में शोहदा के लिए दुआ खैर की गई। वकार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। बरतानिया के सफीर बराए अमरीका सर किम डेरेक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। सर किम डेरेक को ट्रंप ने निहायत बेवकूफ़ शख्स करार दिया था, जबकि सर किम ने अपनी ईमेल्स भी ट्रंप इंतजामिया को नाअहल और नाकारा करार देने के लिए दिखाई थी। तफसीलात देखिए वाशिंगटन से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। Sir Kim has given a lifetime of service to the United Kingdom, and we owe him an enormous debt of gratitude. मेल्स लीग का मामला बरतानिया के सफीर बराए अमरीका सर किम डेरेक के इस्तीफे पर खत्म हुआ। बरतानिया के दफ्तर खारजा के नाम अपने खत में सर किम डेरेक का कहना है कि वह कयास आराइयों का खात्मा चाहते हैं। मेल्स लीग ने उनका काम करना नामुमकिन बना दिया है। बरतानिया के वज़ीर आज़म टेरेसा मे का कहना है कि नहायत अफसोसनाक है कि सर किम डेरेक को इस्तीफा देने की जरूरत महसूस हुई। सर किम ने अपनी सारी उम्र बरतानिया की खिदमत में गुजारी और हम उनके कर्जदार हैं। बरतानिया के दफ्तर खारजा ने भी अपने सफीर को खराज तहसीन पेश किया। दफ्तर खारजा के मुस्तकिल अंडर सेक्रेटरी सर साइमन ने कहा कि सर किम ने अपने तवील और शानदार करियर में इज्जत और जिम्मेदारी से काम किया। सर किम डेरेक के मेल्स लीक होने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उनके साथ काम करने से इनकार करते हुए उन्हें निहायत बेवकूफ शख्स करार दिया था। ट्रंप ने अपने सफीर की हिमायत करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया।
वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर जुल्फी बुखारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 20 जुलाई को अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिकी हुक्काम इस सिलसिले में ज़वाबित पूरा करने के बाद ऐलान करेंगे। वाशिंगटन में सिफारत खाने में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान को करप्शन विरसे में मिली है, लेकिन इमरान खान उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जुल्फी बुखारी ने अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी से अपील की कि वो मईशत संवारने के लिए अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी अमरीकियों से 21 जुलाई को होने वाले इमरान खान के जलसे में भरपूर शिरकत की अपील भी की। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम कोलालमपुर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज 32वीं इंटरनेशनल अचीवमेंट अवार्ड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म थे। डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने खिताब करते हुए मलेशियन बिजनेसमैनों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तजवीज़ भी दी। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम कोलालमपुर में 2 रोज़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद थे। जब वो अपनी अहलिया तुन डॉक्टर सीटी बिस्मा के साथ हॉल में दाखिल हुए तो पूरा हॉल कई मिनट तक तालियों से गूंजता रहा। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान करीम से हुआ, जिसके बाद दोनों मुमालिक के कौमी तराने बजाए गए। तकरीब के मेजबान और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर मलिक शाहिद सलीम और ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ ने अपने इस्तकबालिया खिताब में डॉक्टर महातीर मोहम्मद का बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा किया। तकरीब के रूही रवां और मेहमान खुसूसी डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने अपने खिताब में कहा कि मलाइशिया की तारीख में किसी भी गैर मलाइशियन चैम्बर का इस तरह की तकरीब मुनक्कद करने का यह पहला मौका है। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने मलाइशियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी और साथ ही पाकिस्तान के कारोबारी इदारों को मलेशिया में सरमायाकारी के लिए हर किस्म की सहूलियात और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने गुज़श्ता बरस आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कारोबारी इदारों और शख्सियात को RCCI की जानिब से अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर एहसानुल पराचा मरहूम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जो इनके बेटे हारून एहसान पराचा ने वसूल किया। 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फेडरेशन ऑफ मलाइशियन मैन्युफैक्चरर्स के वाइस प्रेसिडेंट दातुगो बिनकिम, माई इनकासा मलाइशिया के ग्रुप CEO शहारुद्दीन मोहम्मद, लिमकॉक विंग यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट दातो तिफनी मैरिलिम, हारून एहसान पराचा, मलिक शाहिद सलीम, सोहेल अल्ताफ और दीगर मंदूबीन ने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बाहमी तिजारत, सयाहत और सकाफत के फरोग के लिए नई राहें खुलेंगी। अल्लाह का बहुत शुक्र जी कि डॉक्टर महातीर मोहम्मद तशरीफ़ लेके आए। रावलपिंडी एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने अपनी स्पीच में एक जुमला बोला जो कि एक तारीख़ी जुमला है कि मलेशिया की हिस्ट्री में कोई भी फॉरेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहली दफ़ा आके इतना बड़ा इवेंट, इतनी मेगा कॉन्फ्रेंस की, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और अचीवमेंट अवार्ड्स किए और साथ साथ उन्होंने ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के लिए हर तरीके से उनकी सपोर्ट खुली है। महातीर मोहम्मद साहब का यहाँ आना पाकिस्तान के लिए और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक ऑनर से कम नहीं है। हम तो समझते हैं कि आज उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। I think it's a good start. We are also looking at opportunity between the both countries' business people. The MOU sign, I think, is also good to actually have more collaborations and maybe in terms of business and also maybe later on tourism industries. We look at this as an opportunity for us to expand our relationship, our business opportunity in Pakistan. We look forward for more bilateral trades between Pakistan and Malaysia, especially from the cooperative sector. Thank you to the Chamber wholeheartedly because they've made us feel so welcome and so valued. Lim Kwat Wing
is the only Malaysian company represented tonight and recognized tonight, and that's a big privilege. And you guys, as a community, have really brought together the potential between our two countries. کانفرنس بڑی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی اور انویسٹر کمیونٹی ملیشیا سے انویسٹمنٹ لانے میں بڑا کلیدی کردار ادا کرے گی. میرے والد صاحب بھی جب وزیر خزانہ تھے اور راولپنڈی چیمبر کے پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت بھی کافی انیشیٹو تھا ٹورڈز ملیشیا, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کافی پیش رفت ہوئی اور مجھے خوشی ہے. اس ایونٹ کے بعد آئی بلیو پاکستان اینڈ ملیشیا کے جو ٹائز ہیں وہ اور بیٹر ہوں گے, بزنس اپرچونیٹیز اور زیادہ گرو کریں گی, اور ایسے مواقع اور ملتے رہنے چاہیے ہم کو. ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان اینڈ پرائم منسٹر آف ملیشیا مہاتیر محمد, ان کی دوستی اور کلوز ہوگی اور ہمارے جو بزنس ٹائز ہیں B2B کمپنیز کے وہ اور زیادہ گہرے ہوں گے. خوبصورت ثقافتی رقص, ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے کی دھن نے تقریب کو چار چاند لگا دیے. تقریب کی خاص بات یہ بھی تھی کہ لمکاک ونگ یونیورسٹی ملائیشیا کی جانب سے پاکستان کی ذہین اور مستحق طلباء کو 1 ملین رنگٹ کی اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا گیا. تقریب کے آخر میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ آج ڈاکٹر مہاتیر بن محمد کی سالگرہ ہے, فضا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور مبارکباد کی تالیوں سے گونج اٹھی. تقریب میں پاکستان اور ملائیشیا کے 300 سے زائد کاروباری اداروں, شخصیات, اعلیٰ عہدیداران اور فیملیز نے شرکت کی. پاکستان کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم تن ڈاکٹر مہاتیر بن محمد آج کے اس ایونٹ میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. انہوں نے نمایاں کارکردگی کرنے والے کاروباری حضرات کو ایوارڈز تقسیم کیے. ان کی آمد پاکستان اور ملیشیا کی دوستی کی ایک عظیم مثال ہے. بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان, 92 نیوز, کوالالمپور, ملیشیا. دبئی کے آفاق اسلامک فائنانس نے شرعی قوانین سے مطابقت رکھنے والے کریڈٹ کارڈز لانچ کر دیے ہیں. نجی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں اسلامی مالیاتی ادارے نے ماسٹر کارڈ کے اشتراک سے نئے کریڈٹ کارڈز کا اجرا کیا ہے. تقریب کا مزید احوال جانیے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں. متحدہ عرب امارات میں اسلامک بینکنگ کا رجحان بڑھنے لگا. آفاق اسلامک فائنانس اسلامک بینکنگ کے حوالے سے UAE کے سرکاری, نیم سرکاری اور بزنس کمیونٹی میں ایک جانا پہچانا نام ہے, جس نے شرعی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے کریڈٹ کارڈز کا اجرا کر دیا. آفاق اسلامک فائنانس کی انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام متحدہ عرب امارات میں اسلامی بینکنگ مصنوعات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے. مقررین کا کہنا تھا کہ UAE کے اقتصادی نظام میں ان کریڈٹ کارڈز کا اجرا اہم پیش رفت ہے. مالیاتی ادارہ اپنی موبائل ایپ لانچ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے, جس کے ذریعے صارفین اپنے کارڈ کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں سے ہر لمحہ باخبر رہ سکیں گے. آفاق اسلامک فائنانس کے MD اور CEO سیف علی الشیعی کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کے ذریعے اسلامی مالیاتی ادارے روایتی بینکوں کا بہتر مقابلہ کر سکتے ہیں. 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کیش پاس رکھنے کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. نئے کارڈز کے ذریعے کی جانے والی ادائیگیوں پر آپ کو مستقبل میں مختلف طرح کے فوائد حاصل ہوں گے, جن میں مستقبل میں ملنے والے ڈسکاؤنٹ سے لے کر کیش بیک جیسی شاندار آفرز شامل ہیں. There are people who are going and purchasing, and so we are advising them, instead of carrying cash, get a credit card who has benefit. I give the difference between credit card and cash. Cash, if you pay your bills at the restaurant, you will not get any rewards. But if you pay by credit card, you will get a reward, future discount, cashbacks, and safer, and also managing your spending and your lifestyles. Now, if you say the economy is slowing down, now I see every quarter Dubai economy announced that they have issued 10,000 new licenses, so for companies to operate in the UAE, either restaurants or shops or contracting company. So that means there are people coming in, there are people investing in new businesses,
And there are individuals who are coming and working for those. And there are consumers who are going to use that service that was licensed for. सैफ अली अल-शेई का मजीद कहना था कि लोग कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हर साल आने वाले सियाहों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और ऐसी सूरत हाल में लोग पैसे खर्च करते हैं और जब भी खर्चा होता है कारोबार चाहे कोई भी हो नफा उठाता है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की रिवायती और मज़ेदार खानों से तवाज़ो की गई और इंतजामिया ने शुरका की बड़ी तादाद में आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। सियाहत के लिए तुर्की आए और इस्तांबुल का तारीखी ग्रैंड बाजार न देखा तो क्या देखा। दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में शुमार होने वाले इस सियाहती मकाम की बुनियाद 1455 में सल्तनत उस्मानिया के दौर में रखी गई, जिसमें हजारों दुकानें मौजूद हैं। खास बात यह है कि बाजार ऊपर से बंद है, इसे छत वाला बाजार भी कहा जाता है। तफसीलात बताएंगे इस्तांबुल से आतिफ बट। इस्तांबुल का बेअज़्ज़त ग्रैंड बाजार सियाहती हवाले से दुनिया भर में शोहरत रखता है, जहां रोजाना 2.5 से 3 लाख सयाहों की आमद होती है। हजारों दुकानें हर तरह के सामान से भरी हैं। 5000 में से आधी दुकानें 5 सदियों से कायम दायम है। बाजार की तामीर 1455 में हुई। इसका संगे बुनियाद सुल्तान मोहम्मद अल सानी ने रखा। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये बाजार खित्ते का सबसे बड़ा तजारती मरकज बनकर उभरा। बाजार की 61 गलियां हैं। हर गली का नाम वहां फरोख्त होने वाली किसी मशहूर चीज के नाम पर रखा गया है, जैसे सराफा गली, कालीन गली, मसाला गली। सयाहों के लिए यहाँ दिलचस्पी का खासा सामान मौजूद है। Kapalı Çarşı'da burada çantacıyız, Pakistanlı kardeşlerim. Hepinizi davet ediyoruz buraya. Tarihi mekan olsun, yiyecekler olsun, içecekler olsun. Ayasofya, Sultanahmet, hepsi burada mevcut. Tarihi mekanlar, çanta, tekstil, baharat. Ondan sonra ben kendim çantacıyım. Burada çanta satıyoruz. Tüm Pakistanlı kardeşlerimizi bekliyoruz inşallah. Turizm için hepinizi buraya davet ediyoruz. İstanbul'un yemekleri çok güzel, tarihi çok güzel. Sultanahmet'i, Ayasofya'sı, Kapalı Çarşısı, yemekleri, denizi, manzarası. Gördüğünüz gibi kıyafetler, tekstil ürünleri, turistik eşyalar, baharatlar hepsi burada mevcut. Hepinizi Türkiye'ye bekliyoruz. İstanbul Kapalı Çarşı'ya bekliyoruz. कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं बच्चों के खिलौने, तो कहीं लकड़ी से बनी अशिया जिन पर हाथों से की गई कशीदाकारी अपनी मिसाल लाप है। ग्रैंड बाजार जैसे दर्जनों सियाहती मुकामात इस्तांबुल में मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों सियाह तुर्की का रुख करते हैं और इसकी मशहूर को मजबूत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। आतिफ भट्ट, नुमाइंदा, 92 न्यूज़ तुर्की। सऊदी अरब में अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से महफिल मुशायरा की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नए चेयरमैन शेख सईद अहमद को इस्तकबालिया भी दिया गया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। तुम्हें थे ना खुदा, मेरी बड़ी उम्मीद थी तुमसे, मेरी कश्ती को तुम दरिया में तन्हा छोड़ आए हो। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में हल्का फ़िक्र फ़न की जानिब से मुनक्कद होने वाली महफिल मुशायरा में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर वकार नसीम वामिक, सज्जाद चौधरी, मखदूम अमीन, हमायूं अख्तर, मोहम्मद खालिद राना, साजिद मिर्जा, मोहम्मद असगर चिश्ती ने अपना अपना कलाम पेश किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जो कुछ मुँहों मंगते मिलदा, जेकर कुल नवाजी, हर बेवादे सिरते चुन्नी दिंदे फेर मुसीबते। यहाँ गुंजाइशें होती रहेंगी, अदब का पैरहन सजता रहेगा, कलम की काविशें होती रहेंगी। शुरा से खिताब करते हुए हल्का फ़िक्र फ़न के चेयरमैन शेख सईद ने कहा कि अदब की तरवीज के साथ साथ सऊदी अरब में कम्युनिटी को दरपेश मसाइल को हल करना भी ज़रूरी है। अच्छे प्रोग्राम करेंगे और हल्का फ़िक्र फ़न अदब के साथ साथ इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम और भी कोई समाजी कोई चैरिटी के काम कुछ इसमें भी हम अपने आप ऐसा अपने ग्रुप में से ऐसा एक 2-4 दोस्तों का ग्रुप बना दें जो सिर्फ चैरिटी को देखें। और जैसे स्कूल के बच्चों का प्रॉब्लम है, कुछ बेवाई है, कुछ इस टाइप का
तो इंशाल्लाह हम इसको भी देखेंगे। अदबी तंजीम के सदर डॉक्टर रियाज चौधरी के इस मौके पर कहना था कि हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने अदब और सकाफत से लगाव रखती हैं। अदब और सकाफत किसी कौम का खजीना होता है। और अगर दुनिया पर नजर दुराएं तो जिस कौम ने अपने अदब, सकाफत और कल्चर को हिफाजत की है और उसकी डेवलप किया है, वो कौमें उन्होंने दुनिया में राज किया है। मुशायरे के इख्तिताम पर हल्का फ़िक्र-ओ-फ़न के अहदेदारों को सिंधी अजरक से भी नवाजा गया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। लंदन में इंट्रा पार्लियामेंटेरियन क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पहले रोज बांग्लादेश ने पाकिस्तानी टीम को 16 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश में प्रोफेशनल खिलाड़ियों को खिलाया गया, जिस पर पाकिस्तानी टीम के कप्तान जैन कुरैशी ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तफसीलात देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के बाद अब लंदन में इंट्रा पार्लियामेंटेरियन क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्टेज सज गया। पाकिस्तानी 11 रुकनी टीम में अली अमीन गंडापुर, सद्दाकत अब्बासी, अली नवाज आवान, अली हैदर गिलानी, मुजाहिद अली, अली महमूद और दीगर शामिल हैं। टूर्नामेंट में कॉमनवेल्थ से ताल्लुक रखने वाली 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अफगानिस्तान, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑल स्टार्स और बांग्लादेश शामिल हैं। पहले रोज पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल हुई। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बैटिंग करते हुए 135 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना सकी और यूं 16 रन से बांग्लादेश ने मैच अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी टीम के कप्तान जैन कुरैशी ने कहा कि बांग्लादेश ने अपनी टीम में बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को खिलाया, जिस पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हमारे तो पार्लियामेंटेरियंस थे, लेकिन ये लोकसभा के थे, लेकिन वो लोकसभा स्वाद वाली थी, मेरे ख्याल में सीन वाली नहीं थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा सा इशू हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये 6-6 ओवर के मैच थे। जब 15 ओवर के मैच होंगे तो इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। आप देखेंगे इंशाल्लाह बड़ा टफ हम कंपटीशन इनके साथ करेंगे। पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि आपके पार्लियामेंटेरियन सबसे ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे फील्डर्स हैं। अब अल्लाह करे हमारी टीम जेलों के खेले, हमने को तकरीबन 3 महीने लगाए, हम सारे इंजरीज से भी गुजरे और वो फिटनेस के इशू से भी गुजरे। अब इंशाल्लाह आपको आज से बड़े अच्छे मैचेस मिलेंगे और मैं आई सी पाकिस्तान प्लेइंग इन द फाइनल्स। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक पार्लियामेंट्री क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन हुई है और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री टीम इसमें हिस्सा ले रही है। और मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ NS-74 पसरूर सियालकोट से है और मैं वाहिद PMLN का मेंबर नेशनल असम्बली हूँ जो इस टीम का हिस्सा हूँ। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस ज़रा बड़े कोई हीटिंग मूड में होते हैं। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सारे पॉलिटिशियंस के लिए कि स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होकर एक डायलॉग्स कर सकते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ की भी जो पॉलिटिक्स है वो शेयर कर सकते हैं। कल तो हमारा वार्म अप गेम्स थी, आज हमारा मेन टूर्नामेंट शुरू हुआ है और एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के स्पीकर ने लिया और उसके बाद हमारे स्पीकर साहब ने और बाकी तमाम ममालिक के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्होंने लिया। क्रिकेट डिप्लोमेसी हैज़ ऑलवेज वर्कड और ये हम पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन के आए हैं। स्पोर्ट्स में आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आप मेहनत करना सीखते हैं, दूसरा आप मुकाबला करना सीखते हैं। तो अगर यूथ इंटरनेशनल इस बात को समझ जाए कि बगैर मुकाबला किए और बगैर मेहनत किए आप कुछ नहीं कर सकते और स्पोर्ट्स करे तो मेरे ख्याल में बड़ा फ़ायदा है उनके लिए। बाकी ओवरऑल एक पॉलिटिशियंस की एक इंटरेक्शन भी है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग हैं, उनसे आपस में जो हमारी चैट हो रही है उससे पता चल रहा है कि कौन सा मुल्क किस तरह की पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहा है अपनी बेहतरी के लिए। तो इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। जी मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा ज़बरदस्त है। ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि सारे डिफरेंट कंट्रीज़ की पार्लियामेंटेरियंस इधर इकट्ठे हुए हैं और उनका मैच हो रहा है और हम इधर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियंस को सपोर्ट करने आए हैं और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया है। हालांकि आज 4 मैचेस थे एंड आई वाज सरप्राइज टू सी कि उन्होंने चारों मैच बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेले हैं। हालांकि दूसरी टीम्स ने बाहर से अपने प्रोफेशनल प्लेयर्स खिलवाए हुए थे। यूएई से यहाँ पे इंशाल्लाह हमने तशरीफ़ लाए हैं कि अपने मुल्क को, अपने मुल्क के पॉजिटिव इमेज को बेहतर बनाने के इंशाल्लाह हम इस पार्लियामेंट की टीम को सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जो लड़के हैं बड़े फॉर्म में इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत के इंशाल्लाह हम वापस जाएंगे अपने मुल्क। इंट्रा पार्लियामेंटेरियन क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में 11 जुलाई को पाकिस्तान 2 मैच खेलेगा, जिसमें न्यूजीलैंड और ऑल स्टार्स के खिलाफ मैच होंगे। टूर्नामेंट के दोनों सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच 12 जुलाई को खेला जाएगा। क्रिकेट पाकिस्तानियों के खून में शामिल है
प्रोफेशनल खिलाड़ी हों या पार्लियामेंटेरियन, सभी क्रिकेट के शदाई हैं। इन्हीं दिनों पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन की टीम बरतानिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने में मसरूफ़ है। देखते हैं कि वो पाकिस्तान का कहां तक नाम रोशन करते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। अमेरिकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट एक साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शोबिज़ स्टार बन गई हैं। काइली जेनर दूसरे, केने वेस्ट तीसरे नंबर पर। फोर्ब्स की जारी करदा अमीर तरीन एंटरटेनर की फहरिस्त में लियोनेल मेसी का भी नाम शामिल है। रिपोर्ट देखिए। फनकारों और खिलाड़ियों पर शोहरत और धन बरसने का सिलसिला जारी। आलमी इक्तसादी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2019 की जानिब से जारी करदा 2019 के अमीर तरीन एंटरटेनर्स में टेलर स्विफ्ट का पहला नंबर है। एक साल में $185 मिलियन कमाकर अमेरिकी पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्टार बन गयी। अमेरिका से ही ताल्लुक रखने वाली सोशल मीडिया क्वीन काइली जेनर का फहरिस्त में दूसरा नंबर है, जिन्होंने एक साल में $170 मिलियन कमाए। अमेरिकी गुलकार केने वेस्ट कमाई के हिसाब से तीसरे नंबर पर रहे, जिन्होंने सालाना $150 मिलियन अपने अकाउंट्स में भरे। अर्जेंटीनी फुटबॉलर मेसी चौथे, जबकि बरतानवी अदाकार एड शीरन सबसे ज्यादा कमाई के हिसाब से 5वें नंबर पर हैं। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।